अब हम देखेंगे कि एक चेक को कैसे फ़िल करना है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपसे फ्रॉड ना हो सके। आपको समझाने के लिए इसको मैं लेड पेंसिल से फ़िल करूँगा। सबसे पहले डेट का कॉलम हम फ़िल करेंगे। इस पे जो भी डेट, जिस डेट को आपने चेक इशू करना हो या पोस्ट डेटेड जो भी डेट लिखनी हो, सबसे पहले यहाँ पे वो लिखनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखते हैं। डेट मुकम्मल लिखनी है। अगर यानी कि आपने 8/3/2021 लिखा है तो यानी कि 8 तारीख और 3 तीसरा महीना, तो पहले आपने ज़ीरो लगा देना है ताकि ये कंप्लीट हो जाए, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो 8 का 18 भी बन सकता है और 28 भी बन सकता है। इसलिए डेट के सेक्शन को मुकम्मल फिल करना है, कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी। फिर आ जाता है पे वाला एरिया। अब यहाँ पे अगर आपने किसी के बंदे का नाम लिखना है, जैसे लाइक आप यहाँ पे समी लिख देते हैं और इसी तरह से चेक फिल करके बाकी चीज़ें दे देते हैं, तो ये पूरा हो सकता है। अगर इसके आगे मैं आर डाल दूं तो ये समीर बन जाएगा, ए डाल दूं तो ये समीरा बन जाएगा। या फिर यह है कि समी से पहले मैं कुछ लिख देता हूं, अब्दुल समी लिख देता हूं, तो फिर वो भी नाम चेंज हो जाएगा। ये भी एक गलती है जो कि हम करते हैं जब चेक फिल करते हैं, कि स्पेस छोड़ देते हैं ऊपर राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, तो जिसमें लिखने के चांसेस होते हैं कि आगे या पीछे उसके कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। अब हम फिगर वाली पोर्शन में चेक की अमाउंट फिल करते हैं। अक्सर ये भी गलती करते हैं, जैसे मैं 4000 की अमाउंट लिख देता हूँ। अब लेफ़्ट साइड पे भी जगह खाली है और राइट साइड भी जगह खाली है। अगर मैं यहाँ पे लाइन नहीं लगाता तो कोई बंदा आगे भी लिख सकता है, और यहाँ पे 4000 का एक अगर मैं लगा दूँ तो ये 14000 बन जाएगा। इसलिए इस एरिया को भी मुकम्मल फिल करना चाहिए, स्पेस कोई नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर मैं वर्ड में लिखता हूँ इस तरह खुला खुला करके 4000 ओनली, अब ये देखें 4 के आगे भी स्पेस देनी तो है, लेकिन इतनी ही देनी कि उसमें कोई बंदा आगे ऐड कर ले, 4 का 40 ना बन जाए और आगे एक ज़ीरो डाल दे तो ये 40,000। वहाँ पे भी ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाले इस तरह की भी हरकतें कर देते होते हैं चेक के साथ, और उसी इंक के साथ वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है चेक फ़िल करते वक्त। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर चेक को कैसे फ़िल किया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ख़ुद कैश करवाना चाह रहे हैं चेक, तो पे की जगह पे सेल्फ़ या कैश लिख दें। जैसे मैंने अगर किसी का नाम लिखना है तो मैं पे के जहाँ पे पे लिखा हुआ है वहाँ से शुरू करूँगा और स्पेस इतनी ही दूंगा कि जितनी ज़रूरत है। जैसे मलिक समीउल्लाह मैंने अगर लिखा है तो इसमें मैंने उतनी ही स्पेस देनी है जिसकी ज़रूरत है, और आगे एक मैं लाइन लगा दूंगा ताकि मज़ीद इसमें कोई ना लिखा जा सके। फिर आगे डेट का कॉलम में मैं पूरी डेट लिखूँगा, कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़ूँगा। फिर उसके आगे जो अमाउंट फ़िगर में लिखनी है बिल्कुल PKR के साथ जोड़ के अमाउंट लिखनी है, एंड पे स्लैश डाल देनी है, और मुमकिन हो तो पहले इक्वल का साइन लगा दे ताकि इसमें भी कोई तरमीम ना की जा सके। उसके बाद वर्ड्स में भी पूरी अमाउंट एक ही स्पेस के साथ जहाँ से शुरू हो रहा है रुपीज़ वहाँ से स्टार्ट लेना है और लिख देनी है, और आगे भी लाइन लगा देनी है ताकि कोई इसको मज़ीद यूज़ ना कर सके। फिर सिग्नेचर एरिया में सिग्नेचर कर देने हैं, और इस तरीके से आपका ये चेक कंप्लीट हो जाएगा। साथ में चेक के साथ एक एडिशनल फोलियो बना होता है, वो आपके रिकॉर्ड के लिए बेहतर है कि अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे भी आप वो डेट लिख दें जिस डेट का आपने चेक इशू किया है, जिस बंदे के नाम का इशू किया है वो यहाँ पे मेंशन हो जाए, और जितनी अमाउंट का ये आपने चेक इशू किया है वो भी यहाँ पे लिख दें, तो ये आपके रिकॉर्ड में भी बात आ जाएगी। कल को भी अगर आपको देखना पड़े कि मैंने ये चेक कितनी अमाउंट का और किसको इशू किया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। पे के नाम में देखें कोई भी स्पेस नहीं है, और यहाँ पे भी स्पेस उतनी ही दी है जितनी ज़रूरत है, और आगे स्लैश लगा के और डेट मुकम्मल लिख के तो इसको साइन करके कंप्लीट कर दिया है। इन चीज़ों का आपने भी ध्यान रखना है जब आपने चेक को फिल करना है। अब हम चेक की बैक साइड पे आ जाते हैं। इंडोर्समेंट का एरिया है। अगर जिसने बंदे ने भी कैश काउंटर से कैश लेना है उसने यहाँ पे बैक पे साइन कैश काउंटर वाले लेते हैं। इसका मतलब है कि आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 साइन होंगे। ये वाला एरिया है टेलर की स्टैम्प के लिए मखसूस, और ये वो एरिया है जहाँ पे जो चेक वसूल करता है वो साइन करता है कि उसने पैसे वसूल कर लिए हैं, वो इंडोर्समेंट करता है कि हाँ मैंने पैसे वसूल कर लिए हैं।
चेक के फ्रंट पे जो साइन होता है वो ऑर्डर होता है अकाउंट होल्डर की तरफ से कि इसको पे कर दिया जाए। बैक साइड पे कस्टमर के जो साइन लिए जाते हैं कैश काउंटर पे, वो उसकी इंडोर्समेंट है कि इस बंदे ने वसूल किए हैं। अब अगर चेक कोई भी बंदा लेके जाए तो उसको पता नहीं है कैशियर को जो बैठा हुआ है कि ये किसने जो फ्रंट पे जिसने साइन किए हैं ये वही बंदा है या कोई और है। जो भी चेक कैश करवाने आए उसके बैक पे 2 साइन लिए जाते हैं, यानी कि उसकी इंडोर्समेंट ली जाती है कि इसने ये पैसे वसूल कर लिए हैं। वो चाहे अकाउंट होल्डर हो या कोई थर्ड पार्टी हो जिसको आपने इशू किया हो, उसकी इंडोर्समेंट बैक पे ली जाती है। इस वजह से अगर आपने किसी को क्रॉस चेक देना है तो उसका नाम लिखा हुआ है, तो फिर आपने 2 लाइनें लगा के साइड पे इसको क्रॉस कर देना है और फिर ये सिर्फ अकाउंट में ही जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसी बंदे के अकाउंट में जाए तो बेरर का लफ्ज़ भी आप काट दें, तो फिर ये जिसका बंदे का नाम लिखा हुआ है सिर्फ इसी के अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्रॉस चेक की सूरत में बैक पे इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से आपका चेक मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।